तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए मानवा को, जिस मानवा का नाम होने वाला है ग्लोबल बीस्ट टेमर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की स्टार्ट होती है जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल से, जहाँ पर एक टीचर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, क्लासमेट्स आप सबके पास एक वीक से भी बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि बीस्ट मास्टर एग्जाम जल्दी आने वाला है और कल ही बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट होने वाला है और आप सभी ने अपने पहले बीस्ट को टेम कर लिया है। आप सभी आज आराम कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि कल आपको अच्छे रिजल्ट लाने होंगे। और इतना बोल के टीचर अपने क्लास से निकल जाता है और एक स्टूडेंट कहने लगता है, बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट जल्दी आने वाला है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। और दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, आखिर इसके खिलाफ बोल ही कौन सकता है, हमारे करंट एबिलिटी के बावजूद भी अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना बहुत मुश्किल है। जब बात आती है एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और उसी क्लास में एक स्टूडेंट हंसते हुए उठता है और कहने लगता है, मेरे लाइफ का गोल है बीस्ट मास्टर एकेडमी, जो कि निंगजांग सिटी में है। ये कोई टॉप टायर की बीस्ट टेमिंग एकेडमी नहीं है, फिर भी मैं अपने एबिलिटी की मदद से इस एकेडमी में आराम से जा सकता हूँ। और उसी स्टूडेंट के बगल में एक दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। वो कहने लगता है कि अगर मैं अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया तो मैं अपनी जिंदगी भर एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के रह जाऊंगा। और उन्हीं स्टूडेंट के पीछे बैठा होता है हमारा MC, जो कि बोल रहा होता है, बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम जल्दी आने वाला है, हालांकि इसका मुझ जैसे टाइम ट्रेवलर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। MC मन ही मन सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर एक हफ्ते पहले ही स्पेशल टाइम के थ्रू इस बॉडी में रिस्पॉन्स हुआ हूँ। इस बॉडी के पुराने ओनर की जो यादें बची हुई है इस बॉडी में, उन यादों की मदद से इतना तो पता चल गया है कि ये दुनिया किस तरह की है। वो कहने लगता है कि लगभग 100 साल पहले यहाँ पर इस दुनिया में एक कैटास्ट्रॉफी हुई थी, जिसके वजह से काउंटलेस डरावने बीस्ट सामने आए और वो बीस्ट लोगों का शिकार करते और लोगों को मार देते, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत सफर करना पड़ा था। और उस सहरा में ह्यूमंस ने भी बहुत मेहनत किया था खुद को जिंदा रखने के लिए। और उसी ब्रूटल वार के बीच में लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि उन बिस्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें टेम किया जा सकता है, जिसके मदद से हम उन्हीं के खिलाफ उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं से बीस्ट मास्टर प्रोफेशन ने दुनिया में कदम रखा और बीस्ट टेमिंग के इस एरा में जो बीस्ट टेमर थे वो रैंक में बहुत आगे चले गए। ये कहा जा सकता है कि जब आप बीस्ट मास्टर बनते हैं, आपको सोसाइटी में इलाइट क्लास में गिना जाता है। इस दुनिया में जो जवान लोग होते हैं, उन सब का एक ही सपना होता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर स्पिरिट मास्टर बन जाए। इस दुनिया में जो 18 के होते हैं और 18 से ऊपर के, उन्हें मौका मिलता है कि अपने लिए एक बीस्ट को चुने और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। आपकी स्पिरिट पावर जितनी ज्यादा होगी, आपके उतने ही चांसेस होंगे कि हाई रैंक बीस्ट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। और MC कहने लगता है, हालांकि इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर जो था, मेरे टाइम ट्रैवल करने से पहले ही इसने एक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि है एक क्यूट सा स्नोबॉल, जो ना तो ह्यूमन को हार्म कर सकता है ना ही बीस्ट को। ये सिर्फ क्यूट एक्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, ये तो इवॉल्व भी नहीं कर सकता। ये सोच के MC परेशान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरी जिंदगी भर एक ऑर्डिनरी बंदा बन के रह जाऊंगा। और वो सोचने लगता है कि जो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, उनके पास या तो सोने की उंगली होती है या तो इतने ताकतवर होते हैं कि दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर दे। और एक तरफ मेरी हालत देखो, मेरा क्या ही होगा। और तभी वो आ जाता है जिसका मुझे इंतजार था, एक लो लेवल विलन, जिसके पीछे हमेशा 2 टट्टू खड़े होते हैं। और वो पीछे से MC के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है, लिंजे इतना मत सोच। अब जाके हमें पता चलता है हमारे MC का नाम होता है लिंजे। अब से मैं इसको लिंजे ही बुलाऊंगा। वो चोमू सा बंदा पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम बीस्ट मास्टर नहीं बन पाए तो क्या ही हो जाएगा, तुम एक ऑफिस वर्कर तो बन ही सकते हो, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, जबकि तुम्हें बाहर जाके रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना बोल के वो चोमू लोग हंसने लगते हैं और लिंजे का मजाक उड़ाने लगते हैं। और उस चोमू का चेला कहने लगता है, अगर तुम बीस्ट मास्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, तुम अपने लिटिल स्नोबॉल की मदद से मॉल के सामने आइसक्रीम बेच सकते हो। साले तेरी माँ का, साइड कैरेक्टर से इतनी बेइज्जती। खैर छोड़ो, ये भी आगे जाके पहला ही जाएगा। इतना बोलने के बाद वो लोग और जोर से हंसने लगते हैं और वो चोमू कहने लगता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मॉल के सामने एक स्टॉल लगा के आइस मिनरल वाटर बेचो। ये सब सुन के लिंजे अपने दांत पीसने लग जाता है और तभी लिंजे के सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, सिस्टम का चार्जिंग टाइम खत्म हो गया है, अब सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। और तभी लिंजे कहने लगता है, ये तो गोल्ड फिंगर है, पता नहीं इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम को
को गोल्ड फिंगर क्यों कह रहा है। वो कहने लगता है मेरा टाइम ट्रैवल किया हुआ लंबा समय हो गया है, मैं सोच ही रहा था कि सिस्टम अभी तक पॉप अप क्यों नहीं हुआ। फाइनली जाके ये मेरे सामने अपियर हो ही गया। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है फाइनली मेरा गोल्डन फिंगर मेरे पास आ गया, ये हेवनली साउंड। और यहाँ पर लिंजे का वो सिस्टम एट्रीब्यूट सारे स्टेटस दिखाया जाता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और लिंजे खुश होते हुए सिस्टम को टच करने लगता है और तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ होता है आपको अचीवमेंट पॉइंट्स और बोनस रिवॉर्ड पाने के लिए मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अपने अचीवमेंट पॉइंट्स को अपने बीस्ट को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पॉइंट की मदद से अपने बीस्ट के स्किल को अनलॉक भी कर सकते हैं और बीस्ट के ग्रोथ को स्पीड अप भी कर सकते हैं। उसके बाद लिंजे अपने लिटिल स्नोबॉल के स्टेटस को देखने लगता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंजे अपने सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए कहने लगता है जब इसका ग्रोथ 100% हो जाएगा ये इवॉल्व कर जाएगा, जबकि उस सिस्टम में लिटिल स्नोबॉल का ग्रोथ रेट 23% होता है। उस सिस्टम स्क्रीन को देखने के बाद लिंजे कहने लगता है इसका मतलब मेरा लिटिल स्नोबॉल भी इवॉल्व कर सकता है। और तभी सिस्टम में दिखाया जाता है दो तरीके के इवोल्यूशन को जो कि लिटिल स्नोबॉल कर सकता है। पहला होता है स्नो मॉन्स्टर जो कि सिर्फ रैंक 5 तक ही पहुंच सकता है और दूसरी होती है आइस क्रिस्टल स्पिरिट जो कि किंग रैंक तक पहुंच सकती है। ये सब देख के लिंजे कहने लगता है लिटिल स्नोबॉल क्लियरली इवॉल्व नहीं कर सकती, क्या ये कोई हिडन एवोल्यूशन है। और लिंजे मन ही मन सोचने लगता है अगर चीजें ऐसे चलेंगी तो मुझे आइसक्रीम का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मोमोज का ठेला लगाना पड़ेगा। और फिर लिंजे कहने लगता है क्या मैं सच में बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ और ये आइस क्रिस्टल स्पिरिट तो इवॉल्व होके किंग रैंक तक पहुंच सकती है, ये सच में ग्रेट है। इतना सोच के लिंजे आइस क्रिस्टल स्पिरिट को ओके कर देता है और तभी दूसरी नोटिफिकेशन आती है और जिसमें बताया गया होता है उस फॉर्म को अचीव करने के लिए आपको इसको 100% तक ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आपको 20 लो लेवल के आइस एलिमेंट एसेंस को खिलाना पड़ेगा और एक स्पिरिट जेट भी। और लिंजे कहने लगता है कि पहले मैं अपने अचीवमेंट पॉइंट से इसको इवॉल्व करने की कोशिश करूंगा और वो ऐसा कर भी देता है। और तभी एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है जिसमें बताया जाता है आपने अपने पहले बीस्ट के साथ सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसके लिए आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल दिया जाता है। और दूसरा नोटिफिकेशन होता है आपने सक्सेसफुली अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट को पास कर लिया है, जिसकी वजह से आपको 200 अचीवमेंट पॉइंट्स दिया जाता है, साथ में एक स्पिरिट क्रिस्टल भी। और तीसरे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप आसानी से किसी भी बीस्ट एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 300 अचीवमेंट पॉइंट दिए जाते हैं और साथ में एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथिंग क्रिस्टल दिया जाता है। और लिंजे कहने लगता है सब कुछ हो गया, अब सिर्फ एक ही चीज कलेक्ट करना बाकी है। और लिंजे अपने लिटिल स्नोबॉल को अचीवमेंट पॉइंट की मदद से इवॉल्व करवाने लगता है। लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व होने लगता है, वो रैंक 1 से रैंक 2 में चला जाता है और उसका ग्रोथ रेट 100% हो जाता है। ये देख के लिंजे बहुत खुश हो जाता है और लिटिल स्नोबॉल को उठाते हुए कहने लगता है ये सच में काम कर गया। और लिंजे अपने लिटिल स्नोबॉल को हाथ में उठाते हुए कहने लगता है तुम इवॉल्व कर गए फिर भी तुम्हें एफ रैंक में गिना जाता है, फिर भी ये इनजस्टिस नहीं कहलाता। और लिंजे कहने लगता है अब बस मुझे तुम्हारे लिए आइस एसेंस और स्पिरिट जेट को कलेक्ट करना होगा, तब जाके तुम इवॉल्व कर पाओगे। 20 आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट जेट, ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जैसे एक बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए इतना सब कुछ खिलाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें सस्ते तो कतई नहीं है, पहले मुझे पैसे बनाने होंगे, उसके बाद पेट शॉप में जाएंगे एवोल्यूशन मटेरियल को खरीदने के लिए। और लिंजे क्लास से उठ के जाने लगता है और तभी पीछे से वो चोमूसा बंदा कहने लगता है क्या तुम तैयार हो अपने स्नोबॉल की मदद से आइसक्रीम बेचने के लिए। और तभी उसका लिटिल स्नोबॉल पीछे मुड़ के देखने लगता है और लिंजे कहने लगता है लिटिल गाय इन रविश लोगों के बात पर ध्यान मत दो, कल के बीस्ट मास्टर के क्वालिफिकेशन टेस्ट में तुम ही हो जो सबसे ज्यादा शाइन करोगे। और तभी स्नोबॉल बिल्ली की तरह आवाज निकालता है और तभी पीछे से वो चोमू कहने लगता है कचड़े अभी तूने क्या कहा। और तभी लिंजे सोचने लगता है जियान फैमिली दूसरी सबसे बड़ी फैमिली है निंगजेंग सिटी में, मैं उसके साथ हेड टू हेड आर्ग्यू नहीं कर सकता। और वो मनी मन कहने लगता है बस तुम इंतजार करो। और तभी लिंजे अपने कपड़ों को मिलाते हुए कहने लगता है कचरा कौन है, बीस्ट मास्टर के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के दिन पता चल ही जाएगा। इतना सुन के वो चोमू हंसने लग जाता है, कचरे तो तुम ही हो जो उस बेवकूफ जानवर को लिए हुए है जो कि इवॉल्व भी नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट के आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि तुम्हारे लिए उस असाइनमेंट को पास करना नामुमकिन है। और उस चोमू का चेला कहने लगता है घर जाओ और पॉप्सिकल भेजो। और तभी पीछे से किसी का आवाज आता है और कहने लगता है इससे आगे मत बढ़ना। और तभी वो चोमू कहने लगता है अच्छा तो ये
मिस गुहान है, अच्छी बात है। मैं इससे आगे बढ़ने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि मैं उस कचरे से डर गया। और तभी उसका चेला कहने लगता है, मुझे सच में समझ नहीं आता मिस गुहान इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है, इससे अच्छा तो मेरा बॉस है। और लिंजे वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, छोड़ो इन सबको, इन सब से आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं, जब टाइम आएगा वो अपने आप समझ जाएंगे। और लिंजे वहाँ से निकलते हुए कहने लगता है, तुम घर चली जाओ, मैं पेट शॉप से होके आता हूँ। और गुहान कहने लगती है, ठीक है। पेट शॉप से लौटते हुए लिंजे कहने लगता है, ये एवोल्यूशन मटेरियल इतने एक्सपेंसिव क्यों है, पूरे महीने की सेविंग एक ही झटके में चली गई। और तभी पीछे से आवाज आती है, ब्रदर लिंजे, वो अनिंग होती है। आप सब नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, उसका नाम गुहान है, फिर भी एमसीयू से अनिंग ही बुलाता है और मैं भी इसको अनिंग ही कहने वाला हूँ। तुम वापस आ गए, मॉम ने तुमसे पूछने के लिए कहा था, क्या तुम आज रात का डिनर हमारे साथ करना चाहोगे? और लिंजे रिप्लाई करता है, ठीक है। और अनिंग शर्माती हुई कहने लगती है, ब्रदर लिंजे, कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? लिंजे रिप्लाई करता है, क्यों नहीं, मैं भी उस क्वालिफिकेशन टेस्ट में हिस्सा लेने वाला हूँ। अनिंग एकदम खुश हो जाती है और कहने लगती है, सच में, ये बहुत बढ़िया रहेगा। एक बात बतानी थी, ये कुछ बड़े ही नहीं है, मैं इसके विचारों की बात कर रहा था, गलत मत समझना। अनिंग कहने लगती है, आप उस चोमू के गैंग वालों का मुंह तोड़ के रख देना। इस बात पर लिंजे रिप्लाई करता है, क्यों नहीं, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और वहाँ से निकलते अनिंग कहने लगती है, अपना ख्याल रखना, बाय। पीछे से मुस्कुराते हुए लिंजे कहने लगता है, ठीक है। इतना बोल के लिंजे अपने रूम पे वापस आ जाता है और लिंजे कहने लगता है, ये बस एक लो लेवल का आइस एसेंस क्रिस्टल और एक जेड है, ये इतना महंगा होगा मैंने सोचा नहीं था। इतना बोल के लिंजे अपने लिटिल स्नोबॉल की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, मुझे उम्मीद है फ्यूचर में तुम मेरे इस कॉस्ट का रीपे करोगे। और उसका लिटिल स्नोबॉल उछलते उछलते म्याऊ करने लगता है और लिंजे कहता है, लिटिल गाय, बस तुम ये सब खा लो और तुम इवॉल्व कर जाओगे, धीरे धीरे आराम से खाओ, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। आइस एसेंस क्रिस्टल और जेट खाने के बाद लिटिल स्नोबॉल चमकने लगता है और वो बड़ा हो जाता है। लिंजे खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली इवॉल्व कर रहा है। इतने में लिटिल स्नोबॉल कुछ ज्यादा शाइन करने लग जाता है और हमें उसका हाथ दिखाया जाता है और उसके बाद उसका पैर। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और दिखाया जाता है हमें एक छोटी सी बच्ची को जो कि आइस की तरह चमक रही होती है। फाइनली लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व करके आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई और उसका रैंक बढ़ के 1 से 2 स्टेज 2 में चला गया होता है, जो कि आप स्क्रीन पैनल में देख सकते हैं। लिटिल स्नोबॉल का इवोल्यूशन देख के लिंजे भी बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, ये सच में काम कर गया। लिंजे बताने लगता है, अभी पिंगाई के हाई स्कूल स्टूडेंट भी, जो कि नंबर 1 एकेडमी है, उसके एवरेज स्टूडेंट के पास भी 3rd रैंक के 5th स्टेज तक का भी स्टे होगा, लेकिन मेरा वाला रैंक 1 से सीधा रैंक 2 के स्टेज 2 में पहुंच गया। अब से हम लिटिल स्नोबॉल को लिटिल स्नो गर्ल कहने वाले हैं। लिटिल स्नोबॉल लिंजे के पास आ जाती है और लिंजे के गाल से चिपकने लगती है और लिंजे कहने लगता है, इसके पास रहना भी बहुत ठंडा एहसास करवाता है, जितना मैंने सोचा था इससे कुछ ज्यादा इसका स्ट्रेंथ इवॉल्व कर गया। तभी सिस्टम का पैनल खुल जाता है और बताया जाता है, फर्स्ट इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, उसके लिए आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और साथ में एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल भी दिया जाता है। ये पैनल देखने के बाद लिंजे कहने लगता है, अगर ये सिस्टम की बात नहीं होती तो यहाँ ऐसा कोई नहीं होता कि लिटिल स्नोबॉल जैसे कमजोर बीस्ट को कुछ ऐसे महंगे मटेरियल खिलाता। ये सच में मेरे लिए एक फायदे का सौदा था। इतना बोल के वो सिस्टम से दिए गए रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता है। सिस्टम से लिंजे को एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल दिया जाता है और हमें यहाँ पर स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है, उसको कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर की स्पिरिट पावर बढ़ जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को काबू कर पाए। और स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल डायरेक्टली फिजिकल फिटनेस को इवॉल्व कर देता है। इतना सोचने के बाद लिंजे दोनों क्रिस्टल को साथ में कंज्यूम कर लेता है और तभी लिंजे के बॉडी से डेंस और बाहर निकलने लगती है और उसके सारे के सारे स्टेटस 1 या 2 नंबर से बढ़ जाते हैं। और लिंजे दीवार पर एक मुक्का मारता है और कहने लगता है, अब मुझे ठंड बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही, मैं अपने बॉडी से निकलते हुए इस ताकतवर एहसास को महसूस कर सकता हूँ। और कहने लगता है, बैटल में अपने बीस्ट का इस्तेमाल ही नहीं, अपने फिजिकल फिटनेस को भी आगे रखा जाता है। और हमें उस दीवार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अभी मुक्का मारा था। लिंजे कहने लगता है, अब मैं खतरनाक सिचुएशन में खुद को सर्वाइव कर सकता हूँ। और लिटिल स्नोगर्ल को दिखाया जाता है जो बहुत क्यूट होती है, वो लिंजे के पैर से लिपट जाती है और लिंजे यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने सारे के सारे अचीवमेंट पॉइंट को लगाकर फिर से लिटिल स्नोगर्ल को अपडेट करने लग जाता है। लिटिल स्नोगर्ल फिर से इवॉल्व करने लगती है, वो रैंक 2 के स्टेज 2 में थी, अब स्टेज 4 में चली जाती है। और लिंजे ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, कल के एडवांस एसोसिएशन को मैं चौंका के रख दूंगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, लिंजे और अनिंग बाहर चल रहे होते हैं। अनिंग कहने लगती है, ब्रदर क्या आप तैयार हो? और लिंजे रिप्लाई करता है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, मैं आज बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन को लेकर ही जाऊंगा।
अनिंग कहने लगते हैं दैट्स ग्रेट ब्रदर, आप आज बहुत मोटिवेटेड लग रहे हो क्योंकि आज से पहले आपने कभी इस बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम को पार्टिसिपेट नहीं किया था। और लिंजे मुस्कुराते हुए कहने लगता है इंसान बदलते रहते हैं। और तभी पीछे से कुछ लड़कियां बात करने लगती है, अरे वो देखो ये तो अनिंग है ना, पिंग हाई के नंबर 1 मिडिल स्कूल की 3rd रैंकर। और दूसरी वाली कहने लगती है हाँ वही है, लेकिन वो उस लूजर के साथ क्यों घूमती रहती है। और वो कहने लगती है मैंने सुना है नंबर 1 मिडिल स्कूल के लुओ जाओ ने उसको लव कन्फेस किया था, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आता तुम उसको इतना एडमायर क्यों करते हो, उसमें इतना अच्छा क्या ही है। और दूसरी वाली कहने लगती है अपने आवाज को धीमा रखो, वो सुन लेंगे। लेकिन इसका क्या फायदा, लिंजे ने सब कुछ सुन लिया। वो कहने लगता है वो मेरी कजन है, वो सच में पिंग गाय की नंबर 1 मिडिल स्कूल की जीनियस है, इसीलिए उसको एडमायर करने वाले और उससे जेलस होने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं है। अनिंग लिंजे से पूछने लगती है ब्रदर क्या आप सच में उसी लिटिल स्नोबॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वालिफिकेशन असाइनमेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए। और लिंजे रिप्लाई करता है बिल्कुल, मेरी लिटिल स्नोबॉल को अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये सब वो बड़े जोश के साथ कह रहा होता है। ये सब देखने के बाद अनिंग बोलने लगती है अगर आप इस असाइनमेंट टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आज हम पार्टी करेंगे। इतना बोलने के बाद अनिंग लिंजे को अपने बड़े बड़े विचारों में दबोच लेती है। लिंजे कहने लगता है ठीक है, और इसमें रिप्लाई करती हुए अनिंग कहने लगती है वहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर मैं बहुत लंबे समय से विजिट करना चाहती थी, भाई की खुशी देख रहे हो। और तभी पीछे से एक निब्बी कहने लग जाती है अनिंग वहीं पर रुक जाओ। वो निब्बी अपने साथ में अपने भाई को लेके आई होती है और कहने लगती है वो वही लड़की है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराया है। अनिंग लिंजे का गला छोड़ते हुए पीछे देखती है और कहने लगती है अबे तू है कौन और तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और वो निब्बी चिढ़ते हुए कहने लगती है उसका नाम जाओ होंग है। अच्छा तो उस चोमू की बात कर रही है। देख बहन, मैं तेरे बॉयफ्रेंड में थोड़ा सा भी कतई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो तू मेरा पीछा करना बंद कर दे। और उन्हें भी चिढ़ते हुए कहने लगती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पक्का यकीन है सबसे पहले तुमने उसको सेड्यूस किया होगा। और अनिंग कहने लगते है ब्रदर इन सब के मुंह मत लगो, चलते हैं यहाँ से, हमारे पास इन सब से भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। और तभी पीछे से उस निब्बी का भाई अनिंग के कंधे पे हाथ रख देता है और कहने लगता है तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो क्या, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कोई परमिशन दिया था, तुमने मेरी कजन के साथ पंगा ले लिया है, मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। और अनिंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए पीछे देखती है और कहने लगती है मुझे जाने दो। और ये सब देखने के बाद निब्बी का भाई गुस्सा हो जाता है और अनिंग के ऊपर हमला कर देता है। वो अपना मुक्का बनाते हुए अनिंग के ऊपर पंच करने लग जाता है और कहने लग जाता है मैं आज तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। लेकिन लिंजे उसके पंच को एक ही हाथ से रोक देता है और ये सब देख के अनिंग शॉक रह जाती है। पीछे से वो निब्बी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं ब्रदर खेलना बंद करो, सब लोग जानते हैं वो बंदा कितना यूजलेस है और कमजोर है। और निब्बी का भाई कहने लगता है क्या तुम कोई हीरो बनना चाहते हो एक खूबसूरत लड़की को बचाकर, तो फिर अपनी ताकत को क्यों नहीं दिखा रहे हो। और तभी हमें लिंजे का फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत कोल्ड लग रहा होता है। लिंजे अपने एक ही किक से उस निब्बी के भाई को बहुत दूर पहुंचा देता है जो कि उस निब्बी के पीछे वाले दीवार पे लग जाता है जाके। और निब्बी घबराते हुए उस ब्रदर के पास चली जाती है और कहने लगती है क्या आप ठीक हो। और लिंजे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मैं उसके साथ हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए मेरे साथ बात करो। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है और पीछे से अनिंग सोच रही होती है ब्रदर लिंजे सच में फाइटिंग में बहुत अच्छा है। और लिंजे मन ही मन सोचने लग जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी ताकत इस हद तक बढ़ जाएगी सिर्फ एक ही स्ट्रेंथिंग क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद। और वो बंदा धीरे धीरे उठते हुए कहने लगता है आज तुम डेफिनेटली मरने वाले हो। इतना बोल के वो बंदा अपने बीस्ट को समन करने लग जाता है जो देखकर अनिंग और लिंजे दोनों शॉक हो जाते हैं। और इतने में एक ब्लू लाइट चमकते हुए बाहर आती है और वो एक घोस्ट वुल्फ होता है जो बीस्ट रैंक 2 के स्टेज 1 में होता है। निब्बी का भाई जो होता है अपने वुल्फ को बाहर निकालते हुए कहने लगता है सिर्फ 2 हाई स्कूल स्टूडेंट, क्या तुम दोनों को अभी भी लगता है तुम दो मिलकर भी मेरे रैंक 2 के घोस्ट वुल्फ को हरा सकते हो। उसके रैंक 2 के घोस्ट वुल्फ को देखने के बाद अनिंग सोचने लगती है मेरा बीस्ट यहाँ पर सिर्फ रैंक 1 के 7 स्टेज पर है, अगर मेरा बीस्ट उसके जितना ताकतवर भी होता तब भी मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये जानते हुए भी कि वो हारने वाली है फिर भी वो अपने बीस्ट को समन करने लग जाती है। लेकिन तभी उसके सामने लिंजे आ जाता है। ये सब देखने के बाद अनिंग पीछे से लिंजे को आवाज देते हुए कहने लगती है क्या तुम अपने उस स्नोबॉल को इस्तेमाल करने वाले हो उसके खिलाफ। लिंजे मुस्कुराते हुए पीछे देखकर कहने लगता है अगर तुम्हें बाई चांस यहाँ पर चोट लगे तो तुम्हारे इस असाइनमेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट में तुम्हें अफेक्ट करेगा, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सामने सोनी भी चिल्लाते हुए कहने लगते क्या तुम लोग पागल लोग है, तुम्हारे जैसे इस क्वालिफिकेशन की मदद से तुम मेरे ओपा को हराना चाहते हो, सपने देखो। और वो अपने भाई को कहने लगते ओपा जाओ जाके इन्हें एक लेसन सिखा के आओ। ये सब होने के बाद वो चोमू अपने वुल्फ को
सामने तरफ अटैक के लिए भेज देता है और उसका वुल भी सामने की तरफ बड़े चौड़ में आके हमला कर देता है। और तभी लिंजे की आइस क्रिस्टल स्पिरिट समन हो जाती है, आते साथ ही उस वुल्फ को जमा कर स्टैचू बना देती है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने अपने आइस डोमेन को इस्तेमाल किया होता है, उसके एक ही हमले की वजह से वो पूरा गोस्ट वुल्फ स्टैचू बन गया होता है। ये सब देखने के बाद पीछे से वो चोमू का हक्का बक्का रह जाता है। ये सब देखने के बाद पीछे से अनिंग पूछते है क्या वो सच में लिटिल स्नोबॉल है। इसमें लिंजे रिप्लाई करता है हाँ, लेकिन वो इवॉल्व करके आइस क्रिस्टल स्पिरिट बन चुका है। ये सब देखने के बाद वो चोमू अपने वुल्फ को कमांड देने लगता है जल्दी मूव करो, और हमें आइस क्रिस्टल स्पिरिट का एक कोल्ड लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है, और वो एक ही झटके में उस स्टैचू बने वुल्फ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। चोमू घबराते हुए कहने लगता है नामुमकिन, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हारा बीस्ट रैंक 1 के स्टेज 9 तक ही पहुंचा हुआ है, फिर भी तुमने मेरे रैंक 2 के स्टेज 2 वाले वुल्फ को कैसे हरा दिया। हराना तो छोड़ो, तुमने तो मेरे वुल्फ को मार डाला। वो अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगता है ये नामुमकिन है। उन्हीं भी घबराते हुए कहने लगती है ओपा अब हम क्या करेंगे। और वो चोमू रिप्लाई करते हुए कहने लगता है मुझे लगता है उसने भी अपने बीस्ट को रैंक 2 पर प्रमोट कर लिया है, हमने यहाँ पर कुछ मिसकैलकुलेट कर लिया, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद लिंजे पीछे से कोल्ड वॉइस में कहने लग जाता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तुम्हें कोई परमिशन दिया था। ये सब सुनने के बाद उन दोनों की फटके हाथ में आ जाती है और उसके तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने बहुत सारे आइस के स्पाइक बना लिए होते हैं। वो चोमू घबराते हुए लिंजे के सामने आकर अपने सर को झुकाते हुए कहने लगता है बड़े भाई हमें माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलती से ऑफेंड कर दिया। और लिंजे रिप्लाई करने लगता मैं वो नहीं हूँ जिसके सामने तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। और इतना सुनने की देरी थी कि वो जाके अनिंग के सामने भी झुकते हुए कहने लगता है क्लासमेट मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम सबको ऑफेंड कर दिया, मुझे बस एक बार के लिए माफ कर दो, मैं जब वापस जाऊंगा तो झाओ हॉन्ग को मैं जाके एक लेसन सिखाऊंगा। ये सब देखकर पीछे से निब्बी कहने लगते ओपा तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो चोमू उस निब्बी के गाल पे एक जड़ देता है और कहने लगता है तुम अभी भी वहां पर क्यों खड़ी हो, यहाँ आके इन सबसे अपोलोजाइज करो। और अनिंग वहाँ से जाते हुए कहने लगती है ठीक है यहाँ से जल्दी निकल जाओ। चोमू घबराते हुए कहने लगता है ठीक है ठीक है। और तभी लिंजे भी अपने आइस क्रिस्टल स्पिरिट को एक इशारा कर देता है और आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपने सारे स्पाइक को लिक्विड फॉर्म में लाती है और वो दो जन अपने जान को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अनिंग खुश होकर लिंजे को गले लगा कर कहने लगती है ओपा तुम तो ऑसम हो, तुमने गोस्ट वुल्फ को हरा दिया जो कि रैंक 2 का एक बीस्ट था। और अनिंग लिंजे से पूछते हुए कहने लगती है क्या ये वही लिटिल स्नोबॉल है, क्या ये अभी भी इवॉल्व कर सकती है। लिंजे आइस क्रिस्टल को सहलाते हुए कहने लगते हैं हाँ ये सच है, ये अभी भी इवॉल्व कर सकती है। इन सब के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से एग्जाम हॉल तक पहुंचना चाहिए। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इम्पीरियल बीस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं एग्जाम देने के लिए। और उन सब स्टूडेंट के सामने एक स्टोन लगा होता है और इस स्टोन का नाम होता है ओरिजिन स्टोन। स्टूडेंट बात करने लगते हैं ये सच में बहुत बड़ा है, क्या ये सच में कोई ओरिजिन स्टोन है। और दूसरा वाला स्टूडेंट कहने लगता है मुझे इसमें स्पेशल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन सब स्टूडेंट को देखकर लिंजे कहने लगता है ये इस साल का आखिरी क्वालिफिकेशन असाइनमेंट है, कुछ लोग यहाँ पर बीस्ट मास्टर बन भी जाएंगे और कुछ लोग फेल होकर अपने क्वालिफिकेशन को खो देंगे हमेशा के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर हर हालत में क्वालिफाइड होना होगा। और तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर एक धांसू एंट्री ले लेता है और कहने लगता है मेरे बच्चों तुम सबका स्वागत है अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट में। और इंस्ट्रक्टर कहने लगता है जब तुम यहाँ पर इंटर किए थे तब तुम सबको एक ब्रोंज मेडल मिला होगा जहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे थे जो कि लो, मीडियम, हाई और सुपीरियर है। और ये भी याद रखना कि ये की है ओरिजिन स्टोन रैलम में इंटर करने के लिए। जैसे कि इस मेडल में लिखा गया है तुम अपने हिसाब से उस डिफिकल्टी को चूज कर लो और जितना हार्ड तुम्हारा चैलेंज होगा उतने बढ़िया तुमको रिवार्ड मिलेंगे। जैसे कि तुम सब इस स्क्रीन पर देख सकते हो, लो डिफिकल्टी मिशन को पास करने पर आपको एक स्पिरिट क्रिस्टल और 5% ग्रोथ रेट बढ़ा दिया जाएगा आपके बीस्ट का। वैसे मीडियम डिफिकल्टी में आपको 2 स्पिरिट क्रिस्टल और एक फिजिकल क्रिस्टल साथ में 10% बीस्ट ग्रोथ बढ़ा दिया जाएगा। वैसे हाई डिफिकल्टी को पार करने पर आपको 3 स्पिरिट क्रिस्टल, 2 फिजिक क्रिस्टल साथ में 20% तक आपके बीस्ट के ग्रोथ को बढ़ा दिया जाएगा और आप एक और बीस्ट को टेम कर सकते हैं। वैसे ही सुपीरियर डिफिकल्टी लेवल को पार करने पर आपको 5 स्पिरिट क्रिस्टल और 3 फिजिक क्रिस्टल साथ में बीस्ट के ग्रोथ को 30% तक बढ़ा दिया जाएगा और एक और बीस्ट को टेम कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी को पार कर लो, आपको ऑटोमेटिकली अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए पास कर दिया जाएगा। ये सब देखने के बाद वो सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट खुश हो जाती है और एक बंदी कहने लगती है काश मैं उस सुपीरियर टेस्ट को पास कर पाती। वहाँ पर एक फैटी होता है जो उस लड़की को रिप्लाई करते हुए कहने लगता है क्या तुम सपने देख रही हो, 10 में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होता है जो उस टेस्ट को पास कर पाता है। अगर मैं यहाँ पर लो डिफिकल्टी को भी पास कर जाऊँ तब भी मैं एक अप्रेंटिस फिश मास्टर के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। और रनिंग लिंजे से पूछने लगती है ओपा तुम कौन से डिफिकल्टी को चूज करने वाले हो। ये सब सुनने के बाद लिंजे सोचने लग जाता है और तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर आवाज देते हुए कहने लग जाते हैं तुम सबकी डिफिकल्टी चूज करने से पहले मैं तुम सबको एक एक एडवाइस देना चाहूंगा। ये जो असाइनमेंट हो रहा है ये तुम्हारे कल के फ्यूचर के लिए है, तो केयरफुली अपने मिशन को चूज करो। तुम अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक अपने मिशन को चूज कर लो जो तुम्हें सूट करता हो। इंस्ट्रक्टर के बात सुनने के बाद अनिंग जो होती है अपने लिए हाई डिफिकल्टी को चूज कर लेती है और हमें स्क्रीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 46 लोगों ने लो डिफिकल्टी को चूज किया होता है और 10 बंदों ने मीडियम डिफिकल्टी को। हाई डिफिकल्टी और सुपीरियर डिफिकल्टी में एक एक लोगों ने चूज किया होता है। इस स्क्रीन को देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं उस सुपीरियर डिफिकल्टी को चूज करने वाले बंदा एकदम पागल है। और दूसरा बंदा कहने लगता है क्या उसने गलती से दबा दिया, वो बंदा तो सच में एक गधा है, नो मैटर कोई भी हो। और दूसरा बंदा कहने लगता है मुझे लगता है वो इस बार इंपीरियल बीस्ट एकेडमी जाने के काबिल नहीं बचेगा। और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये एक ऑनगोइंग मानवा है इसीलिए एपिसोड आने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे लगता है ऑथर भी मेरी तरह एक आलसी है। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आरिगातो गोजाइमाsu।